प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हो। आज संध्यारे पुनर्बार प्रभुंकर वाक्य को नहीं आपण मान सम्मुख को आसवा प्रभु ये सुंदर सुजोग देले से प्रभुंकर धन्यवाद प्रशंसा करुच्ची। पुनर्बार ये जीसस डिसाइपल माध्यम ईश्वर वाक्य को नहीं आपण मान समय एक नूतन विषय को उपस्थापन करने चाहूँगी। आशा करे ये वाक्य द्वारा प्रभु अनेक को आशीर्वाद करेंगे एवं ये वाक्य अनेक जीवन को परिवर्तन कर पारिब जदि यहाँ को आमे हृदय सहित एवं यहाँ को ध्यान दे शुणा एवं यहाँ को एठारू किसी शिखापी चाहिए। आज विशेष कर युवा मान विषय कहवाई चाहे। बाइबल रे गीत संगीता तार 119 पदरे पर लिखा जाए, युवा मनुष्य कि प्रकारे अपना पथ परिष्कार करिब, तुम्भ वाक्य अनुजाई तही विषय सावधान हेले करिब। ए स्थान गोटे प्रश्न अच्छी। गीत लेखक ए स्थान गोटे प्रश्न करुछंती एवं कहउछंती जे युवा मनुष्य कि प्रकारे अपना पथ परिष्कार करिब। यार अर्थ एक युवा मनुष्य को अपना पथ परिष्कार करिवार आवश्यकता निश्चित रही अछि एवं यार उत्तर से दौछंती जे तहा ईश्वरंकर वाक्य अनुजाई ही पारे। हालेलुया। ईश्वरंकर वाक्य अनुजाई तहा करा जाई पारे। जेतेबेले आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टन को ग्रहण करू, आमर हृदय तांको स्थान दो, प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमर हृदय को आसंती एवं से आमर हृदय वास करते। आसेति जीशु कहले जे मो ठारे रहे आ मु ताहा ठारे रहे। ये जो उक्ति बाइबल रे लिखा जाए, आमे जितेबेले प्रभु को ग्रहण करू, प्रभु आमर भीतर को आसंती, आमे ताहांको सहित रहू। जहन तार 14 पर्व रे यह उल्लेख करा जाए, जहन 14 पर्व 20 पद रे लिखा जाए जे मो पितांको ठारे तुमे माने मो ठारे एवं मु तुम मान ठारे। यह केवल एक व्यक्ति जे यीशु को ग्रहण करे तांको विषय यह कहा जाई पारे। पुनर्बार जहन तार 15 पर्व तार 5 पद रे लिखा जाए जे मो ठारे रहे और मु जहांको ठारे रहे, से केवल उत्तम विषय करि पारिबो, से केवल प्रभु को निमंते फल फली पारिबो। प्रथम जहन तार 2 पर्व तार 5 एवं 6 पद रे लिखा जाए, जदि तुमे माने मोहर वाक्य पालन करो ताहले सेतुरु जणाजिबो जे तुमे माने मोठारे अछो। एवं जी कहे जे मु यीशु को ठारे अछि बा ईश्वर को ठारे अछि, ताहले से व्यक्ति को तांको परि आचरण करिवार आवश्यकता मध्य रही अछि। आ सेति पई प्रभु यीशु ख्रीष्टन को जेतेबेले जणे युवक बा युवती ग्रहण करे, प्रभु तार हृदय वास करती एवं से विषय आमे जानू जे जदि आमे कहू जे प्रभु आम मध्य वास करती, ताहले आमे तांको परि आचरण करि पारिबा। जे ताहांको ठारे रहे बोली कहे ताहार ताहांको परि आचरण करिबा मध्य दरकार। से प्रथम जहन तार 2 पर्व तार 13 पद रे लिखा जाए, हे युवक माने मु तुम मान को निकट को लेखु अछि, कारण तुमे माने पापात्मा को कारण तुमे माने पापात्मा को जय करी अछो। केतेबेले आमे पापात्मा को जय कलु, जेतेबेले आमे माने प्रभु यीशु ख्रीष्टन को ग्रहण कलु एवं प्रभु यीशु ख्रीष्टन को हृदय स्थान देलु, सेति बेले आमर चतुष्पार्श्व थिबा परिस्थिति उपरे आमे जयलाभ करू। मंदतार शक्ति, विपरीत परिस्थिति, शैतान प्ररोचना एवं समस्त विषय रु आमे जयलाभ करिअछु। से प्रथम जहन तार 4 पर्व 4 पद ए प्रकार कहे, हे वत्सगण तुमे माने ईश्वर को ठारू जात आउ तुमे माने
सेमानंकु जय करियछ सेमानंकु अर्थात जगत रे थिबा विषय नकारात्मक विषय जोड़े युवक युवती को तार यौवन अवस्था रे अनेक नकारात्मक विषय मध्य दे गति करने पड़े प्रलोभन आसे जागतिक समस्या आसे शारीरिक अभिलाष आसे लौकिक गर्व आसे विभिन्न समस्या आमको ए प्रकार परिस्थिति मध्य को आने जे आमे सेथिरे अनेक समय रे आमे बुड़ी जाओ बा परास्त ही जाओ जदि ख्रीष्ट आम मान मध्य नहांती ए स्थान रे जहन लिखित ए पत्री रे लिखा जाए जे हे वत्सगण तुमे माने ईश्वरंक ठारू जात ईश्वरंक ठारे तुमे जन्म हेई अछ आ सेति पई तुमे माने सेमानंकु जय करियछ अर्थात पापात्मा को जय करियछ अंधकार शक्ति को जय करियछ शैतान रो समस्त प्ररोचना प्रलोभन एवं समस्त प्रकार मंद चातुरी तुमे जय पाइछ कहीं एटार गोटे कारण लिखुछंती कहीं आमे जय पाइछु तार तळे लिखा जाए कारण तुम मानक ठारे जे अछंती से जगत रे जे अछि ताहा ठारू महान हालेलुया जेतेबेले आमे जानो जे आम मध्य रे जे अछंती अर्थात यीशु ख्रीष्ट से जगत रे जे अछि ताठारु महान जगत रे शैतान अछि मंदता अछि पापात्मा अछि रोग अछि समस्या अछि विपरीत परिस्थिति अछि विरोधी रो समस्त चक्रांत अछि किंतु आम मध्य रे कि अछंती आम मध्य रे ख्रीष्ट अछंती जीवित ख्रीष्ट अछंती जे कि मृत्यु पर जयलाभ करिसंती पापात्मा पर जयलाभ करिसंती आ से जदि मो मध्य रे आपणक मध्य रे अछंती ताहेले आमे माने समस्त विपरीत परिस्थिति उपरे जयलाभ करि पारिबा कारण ए यौवन अवस्था एक ए प्रकार एक समय जो स्थान रे आमे विपरीत परिस्थिति सहित युद्ध करिथाउ एवं आमको से पापात्मार शक्ति बा अंधकार शक्ति बा प्रलोभन शक्ति बा विपरीत परिस्थिति शक्ति आमको सब बेले नकारात्मक परिस्थिति मध्य को आने आमे डिप्रेशन मध्य को जाओ चिंता रे पड़ जाओ भावना रे पड़ जाओ जगत आमको ए तार प्ररोचना मध्य रे बांधी के रखी दिए एवं आमे से बंधन मध्य रे रही जाओ जदि ख्रीष्ट आम मध्य रे नाहांती ख्रीष्टंकर वाक्य आम मध्य रे नाही ख्रीष्टंकर उपस्थिति आम मध्य रे नाही पवित्र आत्मा जदि आम मध्य रे नाहांती ताहेले आमे शैतान समस्त विपरीत परिस्थिति रे हताश निराश होइकी आमे डिप्रेशन मध्य रे बांधी हे जाओ आ हमर जीवन पापात्मा द्वारा हारि जाए मु आपण मान को कहया पई चाहे जे एक ख्रीष्टीय जीवन विशेष कर ए यौवन अवस्था एक संघर्षर अवस्था आमर विरोधी शैतान सहित युद्ध करिवार एक अवस्था किंतु ए स्थान रे प्रेरित जोहन कहउछंती तुमे माने पापात्मा उपरे जयलाभ करियछ तुमे माने सेमानंकु जयलाभ करियछ ए जयलाभ सेते बेले हुए जेते बेले हमें स्ट्रगल करू जेते बेले हमें विरोधी उपरे जयलाभ करू विरोधी को हमें बसरे रखू परिस्थिति को नियंत्रण करू आ से परिस्थिति को आमे ईश्वरंकर वाक्य द्वारा नियंत्रण करि पारिबा आ ईश्वरंकर वाक्य आम मान को दिया जाई अछि जेपरि आमे ईश्वरंकर वाक्य को नेई आमे माने ता उपरे जय लाभ करि पारिबा आ सेति पई ईश्वर आम मान को एक अस्त्र देई अछंती से अस्त्र होछि आत्मांकर खड्ग अर्थात ईश्वरंकर जीवंत वाक्य आ ए आत्मांकर खड्ग अर्थात जीवंत ईश्वरंकर वाक्य आमर गोटे हथियार अटे अस्त्र अटे आ जो अस्त्र द्वारा आम शैतान रो प्रत्येक परिस्थिति उपरे जयलाभ करि पारिबा वाक्य को उच्चारण करी वाक्य को घोषणा करी वाक्य को दाबी करी आम शैतान को आक्रमण करि पारिबा एवं ता उपरे आम जयलाभ करि पारिबा
प्रेरित पाउल एफिसियो तार 6 पर्व तार 17 पदरे 6 16 एवं 17 पदरे कहते जे ईश्वरंकर वाक्य जीवंत ईश्वरंकर वाक्य होची आत्मांकर खड्ग आ से आत्मांकर खड्ग को आमर ए आत्मिक युद्ध रे आमे व्यवहार करि पारिबा। मु आज ए विषय उपरे आधारित करी मु एक युवक रो जीवनी को आपण मान सहित मु व्याख्या करिया पे चाहे। कारण बाइबल रे अनेक स्थान रे ईश्वर युवक मान को व्यवहार कले। आ ए जो युवक विषय मु कहवा पे जाउची से युवकर बयस प्राय 17 वर्ष थिला जेते बेले से ईश्वरंकर द्वारा मनोनीत हेले। ईश्वर तांको जेते बेले मनोनीत कले सेते बेले तांकर बयस एक यौवन एक टीन एज मध्य रे थिला। मु आउ कन्य कहा विषय कहू नाही, मु हम दाऊदंक विषय कहूची। दाऊद एक सान समय रु तांको प्रभु मनोनीत कले राजा हेबा पाए। तांको अभिषेक करा गला तांकर उच्चता पाई नुह, तांकर शारीरिक बिल्डअप पाई नुह, मात्र तांको ऊपर ईश्वरंकर एक मनोभाव, तांको ऊपर ईश्वरंकर एक विशेष इच्छा थिला, विशेष तांकर प्रभाव थिला और सेति पाई ईश्वर तांको मनोनीत कले। ए प्रकार एक समय थिला जेते बळे इस्राएल लोक माने पलेस्टिय मानक सहित युद्ध करुथिले, जहा प्रथम शामुएल तार 17 पर्व रे व्याख्या करा जाए। आये प्रथम शामुएल 17 पर्व रे इस्राएल एवं पलेस्टिय मानकर युद्ध होउची एवं पलेस्टियर सैन्य माने छाउणीर से पारी रे आ इस्राएल रो सैन्य माने छाउणी रे ए पारी रे सेमानकर युद्ध को सेमाने सजाउचंते। आ इस तरह लिखा जाए दीर्घ 40 दिन धरी सकाळ रे एवं संध्या रे ए महावीर विक्रमशाली वीर गलियात से आसिकी इस्राएल मान को हुंकार करुची, आह्वान करुची एवं ए प्रकार कहूची जे तुम मान को मध्यरु जणे व्यक्ति को बाछ जे कि आसी मो सहित युद्ध करिवो आ जदि से मते परास्त करे ताहले आमे समस्ते तुमरो दास हेबु आ जदि मु ताकू परास्त करे ताहले तुमे माने मोर दास हेबो, हमरो दास हेबो। आ ए हुंकार बा ए आह्वान सुनी इस्राएल रो समस्त सैन्य तथा शाऊल राजा एवं तांकर समस्त लोक माने विचलित हेई भयग्रस्त होउछंती। कारण ए परे महावीर जहार उच्चता और जहार शारीरिक बिल्डअप तार बॉडी एवं तार गठन देखिकी समस्ते भयग्रस्त होउछन। सांजुआ पिंदिची, टोपर पिंदिची, ढाल धरिची, वर्षा धरिची एवं तार सम्मुख रे एक ढाल बाहक से चली आसुची। ए प्रकार एक दृश्य समग्र इस्राएल मान को भयभीत करिची एवं से प्रकार एक परिस्थिति मध्य रे दाऊद एक छोट बालक से युद्ध क्षेत्र को अपना भाई मान को साक्षात करिया पई जाई अछंती, सेमान सुसंवाद आनिया पई जाई अछंती। किंतु जेते बेले से वीर असुन्नत वीर बोली लिखा जाए, ईश्वरंकर सेना मान को हुंकार दउछि। दाऊद से विषय शुणिले आ जो दाऊद जेते बेले शुणिले जे ए व्यक्ति इस्राएल रो सैन्य मान को तुच्छ करू नाही, मात्र ईश्वरंकर सैन्य मान को तुच्छ करूछि, ईश्वरंकर प्रजा मान को तुच्छ करूछि, अर्थात ईश्वर को तुच्छ करूछि। आ से विषय ए युवा दाऊद को भल लागिला नाही। से मनरे ए प्रकार भाव रे विव्रत ही पड़िले जे ए असुन्नत व्यक्ति कि प्रकार इस्राएल रो परमेश्वर को तुच्छ करि पारे, मु जाइकी ताको निश्चित भाव रे परास्त करिबी। तार मन मध्य रे तार हृदय मध्य रे एक आत्मविश्वास जागृत हैला। से महा विक्रमशाली योद्धार गठन को देखिकी नुह, मात्र
ता मध्यरे जो ईश्वर अछंती, ता मध्यरे जो पवित्र आत्मा अछंती, ता मध्यरे जो आत्मविश्वास रही अछि, ता मध्यरे जो ईश्वर वास करंती एवं तार जो कॉन्फिडेंस, से कॉन्फिडेंस रे से चाहिला जे मु एई वीर को परास्त करि पारिबी, कारण मो मध्यरे जे अछि मोर बाहरे जे अछि ताठारु से महान। से जानिला एवं से कॉन्फिडेंस हैला जे मो मध्यरे एक महान व्यक्ति अछंती, तांकर शक्ति को मु मापी पारिबी नाही, तांकर शक्तिर सीमा नाही, तांकर कार्यर सीमा नाही, से कौन करि पारंती मु जाने। मु जेतेबेले मोर मेष पल जगाउतली सेतेबेले से मते मो भितरु से आत्मा जागृत करी सिंह बाघ भालु मान को से संपूर्ण भाव परास्त करी से मान को चिरी फाड़ी की मते विजय देइछंती, कारण से मो मध्यरे अछंती। ए प्रकार एक कॉन्फिडेंस ता मध्यरे हैला एवं से युद्ध करिया पई चाहिला। संवाद राजा पाखु गला, राजा कहिले जे ठीक अछि तुमे जदि युद्ध करिया पई चाहुछ ताले ए अस्त्र गुड़िक तुम्हें धर, सज्जा गुड़िक तुम्हें परिधान कर। प्रथम विषय मु आपण मान ठारे कहिया पई चाहिबी जे दाऊद मना कले ए सज्जा को बा ए अस्त्र गुड़िक परिधान करिया पई। काहे कि इस्राएल लोक माने जेतेबेले युद्ध करिया पई जाउतिले, शाऊल जेतेबेले युद्ध करिया पई जाउतिले बा जे कोनोसी युद्ध भूमि रे केतोटी उपकरण बा केतोटी सज्जा पिंधिबार नितांत आवश्यक पड़े। प्रथमत गोटे टोपी, द्वितीयत छाती रे पुरस्त्राण, ढाल धरिया पई पड़े, एक बेल्ट पिंधिबा पई पड़े, एक जोता पिंधिबा पई पड़े, बर्छा धरिया पई पड़े, ढाल धरिया पई पड़े। ए समस्त अस्त्र शस्त्र गोटे योद्धा पई नितांत आवश्यक। किंतु साउल जेतेबेले दाऊद को कहिले जे ए समस्त तुमे पिंध, किंतु से मना कले आ कहिले मु एहा केबे भी अभ्यास करि नाही आ मु पिंधि पारिबी नाही। मोर प्रिय युवा युवती माने जो माने मोर संवाद को सुनबाक पई जाउछन्ते, दाऊद कौनसी लौह बा पितलर अस्त्र पिंधिले नाही, किंतु दाऊद एक आत्मिक अस्त्र को पिंधिले। दाऊदंकर मुंड उपरे कौनसी पितलर टोपर नथिला, किंतु दाऊदंक मुंड उपरे परित्राणर टोपर थिला। दाऊदंकर छाती रे कौनसी पितलर उरस्त्राण नथिला, किंतु दाऊदंकर छाती उपरे धार्मिकतार उरस्त्राण अछि। दाऊदंकर तांकर अंटारे कौनसी लेदर बेल्ट नथिला, मात्र तांकर अंटारे सत्य रूप कटी बंधा थिला। दाऊदंकर गोड़रे कौनसी प्रकार चमड़ार जोता नथिला, मात्र दाऊदंकर गोड़रे पादरे सुषमाचार दायकर पादुका निश्चित भाव थिला। दाऊदंकर हस्तरे जो ढाल थिला ताहा कौनसी पित्तलर ढाल नुह, गलिया धरुथिबा परि ढाल नुह, मात्र तार ढाल विश्वासर ढाल थिला। तार अस्त्र जीवंत ईश्वरंकर वाक्य आत्मा रूप खड्ग थिला। कारण ईश्वरंकर वाक्य रे लिखा जाए, प्रेरित पाउल कहंती आम मानकर युद्ध कौनसी शारीरिक युद्ध नुह, मात्र आम मानकर युद्ध ईश्वरंक शक्तिर युद्ध, आत्मिक युद्ध अटे। प्रेरित पाउल एफिसियो पुस्तक रे कहंती जे आम मानकर युद्ध ए मर्त विरुद्ध रे नुह, मात्र आत्मिक युद्ध अटे। प्रिय युवक युवती माने, आमे जेतेबेले ख्रिस्टियन भाव रे ए जगत रे आचरण करू,
आमर जीवन शैली आमर जीवनर आचरण सेते सहज नुह कारण आमर सम्मुखरे आमर पछरे आमर चतुष्पार्श्वरे शैतान आम सहित युद्ध करिबा पई हमको परास्त करिया पई हमको विफल करिया पई विभिन्न प्रकार अग्नि बाण हमको पठाए निराशता रही पारे तिक्तता रही पारे मंदता रही पारे प्रलोभन रही पारे यौवनगत समस्या शारीरिक समस्या रही पारे विभिन्न मंद चिंता रूप अग्निबाण पठेई पारे किंतु बाइबल कहे विश्वासर ढालरे से समस्त अग्निबाण को निर्माण कर एवं तत्संगे संगे ईश्वरंकर वाक्य जीवंत वाक्य ताउची आत्मांकर खड्ग ताहाको व्यवहार करी शैतान को परास्त कर जितेबाला शैतान आमको आक्रमण करने चाहे जेकोसी परिस्थिति रे हो कोनोसी टेम्पटेशन को आनी पारे कोनोसी प्रलोभन को हे पारे कोनोसी लोभजनक वस्तु को हे पारे किंतु ईश्वरंकर वाक्य आम सहित अछि आम मध्यरे अछि आम हस्तरे अछि प्रेरित पाउल कहले ईश्वरंकर वाक्य प्रचुर भाव तुमर हृदय वास करू आते ईश्वरंकर वाक्य प्रचुर भाव हृदय वास करिवो सेही हृदय थिबा संचित होथिबा वाक्य को आमे नेकी अस्त्र भाव शैतान को आमे परास्त करि पारिबा जेतेबेले शैतान कोनोसी विपरीत चिंताधारा आम पाखकू आणुची सेतेबेले आम ईश्वरंकर वाक्य को व्यवहार करि पारिबा एवं कहिबा जे शैतान मो मध्यरे जे अछि से जगत रे थिबा व्यक्ति ठारो महान शैतान मो पवित्र आत्मा रे पूर्ण शैतान मु ख्रीष्टंक सहित क्रूसरे हत होई अछि आ मु जीवित नुह ख्रीष्ट मो सहित जीवित अटंती शैतान मु ख्रीष्टंक सहित पुनरुत्थित होई अछि एवं तांक सहित मु स्वर्गीय सिंहासन रे उपवेशन होई अछि शैतान समस्त आधिपत्य कर्तापण इह काल रे पर काल रे समस्त मंडली को दियाहिछि मु ख्रीष्टंकर संतान एवं मोर पाद तले समस्त शक्ति अछि एवं मु तते यीशुंक नाम रे यीशुंक वाक्य रे जययुक्त करि पारबी तते परास्त करि पारबी आमे ईश्वरंकर वाक्य को नै शैतान को परास्त करि पारिबी कारण ईश्वरंकर वाक्य आत्मांकर खड्ग जीवंत ईश्वरंकर वाक्य अटे दाऊद कोनोसी प्रकारे लौह बा पितलर सरंजाम को पिंधि नथिले किंतु से कहिले हे गलियात तोर शरीर रे पिंधा हेतिबा अस्त्र शस्त्र शक्ति रे तू मो पाखको आसुछु वर्षार शक्ति रे तू मो पाखको आसुछु मात्र मु ईश्वरंकर नाम रे तो पाखको आसुछि जो ईश्वर मो मध्यरे अछंती जो ईश्वरंकर शक्ति मो मध्यरे अछि जो ईश्वरंकर आत्मा मो मध्यरे अछंती तांक नाम रे मु तो निकटको आसुछि एवं दाऊद गलियात को से प्रकार भाव रे सम्मुख रहले एवं ताको परास्त कर द्वितीय विषय दाऊद कौनसी खड्ग कौनसी वर्षा द्वारा ताको आघात कले ना बाइबल लिखा जाए 17:40 पदरे प्रथम सामुएल 17:40 पदरे लिखा जाए जे दाऊद पोखरी को गले एवं 5टी चिक्कण पत्थर को से बाछिले एवं से 5टी चिक्कण पत्थर मध्यरु केवल गोटिए व्यवहार कले से 5टी को व्यवहार करि नाहंती एपरि नुह जे गोटे मारिले मिस हो गला आ गोटे मारिले आउ मिस हो गला एवं शेष रे आ गोटे मारिले एवं तांकर लागिला नुह से गोटे एग्जैक्टली गोटे पत्थर बाहर कले एवं से गोटे पत्थर को छाटिनी रे रखी ताकू बुलेइले बुलेइले एवं ए प्रकार से छाड़िले जे ताहा जाय कि तांकर मुंड रे बाजिला एवं से धराशायी हेले मु आज कहिया पई चाहे 5टी पत्थर कौन थिला ए प्रथम सामुएल तार 16 पर्व तार 18 पर्व रे ए प्रकार लिखा जाए
तार 16 पर्व 18 पद मु स्थान आपण मान पढ़ुची तहिरे युवा मानक मध्यरु जड़े उत्तर दे कहला देखंतु मु बेथलेहम जीसीर एक पुत्र को देखी अछि से बजाइबारे निपुण महाविक्रमशाली और योद्धा कथारे विज्ञ और रूपवान पुणी सदा प्रभु तांकर संगे संगे अछंती। इस स्थान रे पांचटी विषय दाऊदंक विषय जड़े साक्ष्य दउछि। दाऊदंकर चरित्र विषय दाऊदंकर जीवनी विषय जड़े युवक राजा साउलंक सम्मुख रे साक्ष्य देउछि एवं से कहउछि जे एई युवक भितर पांचटी क्वालिटी अछि पांचटी उत्तम गुण अछि। प्रथम विषय बजाइबारे निपुण। आज आमर ख्रीष्टीय समाजर युवा युवती माने विभिन्न प्रतिभारे संपन्न अटंती। उत्तम गाई जानती उत्तम भाव बजई जानती म्यूजिशियन आमर मंडली मानकरे विभिन्न प्रकार टैलेंट से मध्य अच्छी एवं दाऊदंकर मध्य से प्रकार थिला से उत्तम बीणा बजई जानुतिले। द्वितीय टैलेंट से महाविक्रमशाली योद्धा माने ते बलशाली थिले शक्तिशाली थिले योद्धा थिले विक्रमशाली थिले। आजिकार युवा युवती माने फिजिकली बहुत स्ट्रांग अनेक युवा माने जिम जानती कसरत करती उत्तम बॉडी तैयारी करती सेमानकर बायोप्सी बहुत बड़ बड़ से माने शक्तिशाली से माने बॉडी शो करती गुड उत्तम बॉडी हेबा उत्तम। दाऊदंकर मध्य विक्रमशाली शरीर थिला एवं से योद्धा थिले। तृतीय तार गुण थिला जे से कहिबारे कथा कहिबारे विज्ञ कथा कहिबारे विज्ञ उत्तम कथा कहि जानुथिले। जो स्थान कथा कहते उत्तम भाव कथा कहते। आउ चतुर्थ विषय रूपवान हैंडसम थिले सौंदर्य परिपूर्ण थिले। आज मध्य आमर युवा युवती माने सौंदर्य पूर्ण। पांचटी क्वालिटी पांच नंबर क्वालिटी थिला पुणी सदा प्रभु तांकर संगे संगे अछंती। आज जदि आमर मंडली मानकर युवा युवती मानकर मध्यरे ए पांचटी विषय खोजिबा ताहले हुए तो उत्तम भाव में बजा बजाइबा मिल जिबे महाविक्रमशाली योद्धा मिल जिबे कथा कहिबारे निपुण मिल जिबे सौंदर्य पूर्ण लोक माने युवा युवती माने मिल जिबे। किंतु प्रश्न उठे जे केते जनकर जीवन रे सदा प्रभु तांक संगे संगे अछंती ए विषय को हमें देखि पारिबा। युवक युवती अवस्था रे यौवनर एक एक महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण समय मध्य ईश्वर आमर संगरे थिबा आवश्यक। आउ दाऊदंकर जीवन रे से थिले दाऊद कहूनांती किंतु दाऊदंकर जीवन को देखी अन्य जड़े व्यक्ति कहूची आमर आजिकार युवा युवती मानकर जीवन को देखी कहीं कहि पारिबो कि जे हाँ यार जीवन रे ईश्वर संगे संगे अछंती। किंतु इस स्थान रे प्रश्न यह जे ए पांचटी गुण को जदि मु पांचटी पत्थर भाव में नेबी ताहले को पत्थर को नेकी से युद्ध करिथिबे आ को पत्थर को व्यवहार करी से गलियात को मारिथिबे। आमर म्यूजिक टैलेंट द्वारा आमे शैतान को परास्त करि पारिबा नाही। आमर रूप बा आमर सौंदर्य द्वारा आमे शैतान को पराजित करि पारिबा नाही। आमर कहिबार शैली बा वाक गुण द्वारा आमे शैतान को पराजित करि पारिबा नाही। आम विक्रमशाली योद्धा भाव में थाई कि आमे शैतान को पराजित करि पारिबा नाही। मात्र दाऊद जेपरि कहले जे मु यीशुंक नाम रे बा ईश्वरंकर नाम रे तुमको पाखको आसुची आमे मध्य कहिबा जे मो संगरे ईश्वर अछंती मो संगरे
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଳ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବି। ପ୍ରିୟ ମୋର ଯୁବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର এই ଯୌବନ ସମୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର এই ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ এই ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟରେ ରଖିବା, ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାଇତି ରଖିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇପାରେ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମର ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଶୈତାନକୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖଣ୍ଡନ କରିବା, କହିବା ଶୈତାନ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତରେ ଯିଏ ଅଛି ତାଠାରୁ ମହାନ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଅଛି, ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରେ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଅଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିପାରେ କାରଣ ମୁଁ ପାପାତ୍ମାକୁ ଜୟଲାଭ କରିଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜୟଲାଭ କରିପାରେ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଆସିଲା, ଏକ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶତ୍ରୁ ଆସେ। ଆଉ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ମାଂସମୟ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ପାପାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିବା ତାର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବା। କାରଣ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ମାଂସର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମିକ ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ବିଶ୍ୱାସର ଢାଲ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶୈତାନର ଅଗ୍ନି ବାଣକୁ ଆମେ ବିଜୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା। এই ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ এই ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଚାଲୁ, ଆମର ଜୀବନ ବିଜୟ ଜୀବନ ହୁଏ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଦାଉଦଙ୍କର ବିଜୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମର ବିଜୟ। ଦାଉଦଙ୍କର ବିଜୟ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ନଥିଲା, ଦାଉଦଙ୍କର ବିଜୟ କୌଣସି ବଳ ବା ପରାକ୍ରମର ବିଜୟ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର ବିଜୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମର ବିଜୟ ଥିଲା, ପରିତ୍ରାଣର ବିଜୟ ଥିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବିଜୟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ବହନ କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁବ ସମୟରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।